उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में आज से 4 दिन तक खराब रहेगा मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी। लद्दाख का द्रास बना सफेद रेगिस्तान, -29 डिग्री तक गिरा पारा। करगिल और जांस्कर में भी 0 से 20 डिग्री नीचे आया तापमान। नदियां और झीलें जमी, इंसान और जानवरों के लिए बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से आफत में जिंदगी। बंद रास्तों की वजह से मरीज को कंधे पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं गांव वाले। राजस्थान के चुरू में 0 से 2.7 डिग्री नीचे गिरा तापमान। सरसों और चने की फसल पर पाले की मार। फसलों को नुकसान से किसान परेशान। ठंड का आम जनजीवन पर बुरा असर। राजस्थान के सीकर में लगातार चौथे दिन -4.5 डिग्री तापमान। फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान। कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे लोग। बर्फीली हवाओं की पड़ रही मार। दिल्ली में बर्फीली हवाएं बढ़ा रही सर्दी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की मार। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में फिलहाल शीतलहर से राहत नहीं। यूपी के मुरादाबाद में भीषण ठंड और कोहरे से फसलों को नुकसान। आलू और सरसों की पत्तियां गलने से किसान परेशान। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिक कोहरे से जली फसल, सिंचाई करते रहे किसान। ब्रिटेन के टूरो शहर में जमकर हुई बर्फबारी। ब्रिटेन के कई हिस्सों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। नजारे देखने पहुंच रहे हैं सैलानी। इस हफ्ते कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का अनुमान। जोशीमठ में अब तक दरारों वाले खतरनाक 849 घरों की पहचान। 250 लोगों को शिफ्ट किया गया। अब तक 207 परिवारों को 1.5 लाख के मुआवजे की रकम दी जा चुकी है। जोशीमठ के होटल मलारी और माउंट व्यू को तोड़ने की प्रक्रिया जारी। कल 5वें दिन मलारी होटल के ऊपर के फ्लोर को गिरा दिया गया। धीरे धीरे करके नीचे के फ्लोर को गिराया जाएगा। जोशीमठ में कमजोर इमारतों को तोड़ने का काम जारी। नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम होटल मलारी, इनके आसपास की जगहों की जीपीआर मशीनों से कर रही है जांच। जोशीमठ में 2 निजी होटलों के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी तोड़ा जाएगा। इस गेस्ट हाउस में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये इमारत कभी भी गिर सकती है, लिहाजा प्रशासन ने इसको भी गिराने का फैसला लिया है। जोशीमठ में मनोहर बाग से लेकर सिंघधार तक हो रहा है भूधसाव। तहसील परिसर में भी पड़ने लगी दरारें। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाले रोपवे के पास भी दरारें आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। जोशीमठ से विस्थापित किए जा रहे लोगों को आर्थिक मदद मिलने में देरी से नाराज लोगों का कहना है जब तक सरकार से मदद नहीं मिलेगी वो दूसरी जगह जाकर कैसे रह पाएंगे। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों में बनी कई दुकानों पर चिपका दिए गए हैं खतरे के लाल रंग के स्टिकर। दुकानदार चिंतित हैं, सामान शिफ्ट भी किया तो रोजी रोटी का काम कैसे चलेगा। हैदराबाद से जोशीमठ पहुंची एनजीआरआई के एक्सपर्ट्स की टीम। मशीनों के जरिए कर रही है जमीन की जांच। ग्राउंड प्रोबिंग रडार एंटीना के जरिए जमीन के 40 मीटर नीचे तक हो सकती है जांच। जोशीमठ के 14,000 फीट के ऊंचाई वाले इलाकों में एलएसी के पास तैनात सैनिक कर रहे हैं किसी भी हालत में निपटने की तैयारी। एक टीम को जोशीमठ में राहत और बचाव के लिए भी किया जा रहा है तैयार। जोशीमठ को आपदा से बचाने के लिए नरसिंह मंदिर में देव पुजारी समिति और व्यापार मंडल की ओर से कराया जा रहा है भव्य यज्ञ। लोगों की आस्था है कि इससे उन पर आया संकट कट जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, जोशीमठ जैसी हालत बंगाल के बर्धमान जिले के रानीगंज में भी। यहां 30,000 लोग प्रभावित होंगे जिसके लिए 10 सालों से लड़ रहे हैं। कोल इंडिया को लेकर जो पैसे देने की बात थी आज तक पैसे नहीं दिए। प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को मुंबई को देंगे मेट्रो ट्रेन का तोहफा। 2 मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। स्वागत में मोदी, शिंदे और बाल ठाकरे के कटआउट लगे। मुंबई में मेट्रो ट्रेन की 2 लाइनों का निर्माण 12,600 करोड़ रुपए में हुआ है। दहिसर, डीएनए और डीएन नगर और अंधेरी ईस्ट के लोगों को होगा फायदा। यूपी के बस्ती में आज सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। खिलाड़ियों को बढ़ाएंगे उत्साह। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। सूचना प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में 10 दिन तक चलेगा खेल महाकुंभ। 60,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। रहमान मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित करने के फैसले का भारत ने किया स्वागत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। पंजाब के जीरा में शराब की फैक्ट्री होगी बंद। सीएम भगवंत मान ने कहा, पानी दूषित होने के कारण शराब फैक्ट्री बंद करने की किसानों की मांग। सीएम ने शराब फैक्ट्री बंद करने के आदेश जारी किए।
लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच बवाल। रोहित वेमुला के समर्थन में सभा करना चाहते थे आईसा के छात्र। पुलिस प्रशासन ने छात्रों के मार्च को रोका। एबीवीपी के छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के मेरठ में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या। कचहरी चौराहे पर जाम में फंसे एसपी सिटी। राहगीरों ने खुलवाया जाम। एसपी सिटी के अलावा एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में सियासत तेज। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित्र देश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन उपवास पर बैठे। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस ने किया पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे। कहा पेपर लीक सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे बड़ी साजिश। राजस्थान पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा सीएम अशोक गहलोत ने वक्त रहते क्यों नहीं की कार्रवाई। 18 पेपर लीक होने का पता वक्त रहते क्यों नहीं चला। राजस्थान पेपर लीक केस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा पेपर लीक करने वाले गैंग तक हम पहुंचे। पिछली सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के प्रयागराज में 25 जनवरी को होगा संत सम्मेलन। माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद करवाएगा आयोजन। शंकराचार्य समेत देश के 500 से ज्यादा संतों को भेजा गया न्योता। राजस्थान में हैवानों की दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग। राजसमंद से लड़की से उदयपुर में 5 दिन तक गैंग रेप। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर के पंडरी में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। शराब पीने के बाद आपस में भिड़े। एक की मौके पर ही मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। पंडरी इलाके की वारदात। कोटद्वार में 22 साल की लड़की लापता। यमकेश्वर के बल्ली इलाके से 5 दिन पहले हुई थी गुमशुदा। भाई के साथ घर से निकली थी। पटवारी को शिकायत के बाद कोटद्वार थाने में केस दर्ज। यूपी के महोबा में 3 हिंदू नेताओं पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने की फायरिंग। आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लूट की वारदात। दुकानदार से 2 लाख रुपए लेकर भागे बदमाश। पीछा करने पर मारी गोली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या। आरोपी का बयान मां नहीं करती थी प्यार इसलिए मारी गोली। पिता के लाइसेंस से बंदूक से की हत्या। भगत नगर कॉलोनी की वारदात। यूपी के प्रयागराज में अवैध धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। मदरसा टीचर के साथ मिलकर गुमराह किए लोगों को आबू धाबी भेजने का आरोप। इनके पास से विवादित साहित्य की किताबें बरामद। यूपी के अमरोहा में ऑनलाइन सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाने वाले टीचर को मिली जान से मारने की धमकी। एक यूजर ने भारत विरोधी बातें कमेंट में लिखी। टीचर के विरोध करने पर दी धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज। पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में मॉब लिंचिंग केस पर बोले एसपी सांसद एसटी हसन। कारोबारी पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला ने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। अदालत तय करेगी मामले की हकीकत। यूपी के प्रयागराज में लव जिहाद का शिकार नर्सिंग की छात्रा को मिल रही धमकी। लव जिहाद और हत्या की कोशिश का केस वापस लेने का बनाया जा रहा दबाव। पीड़ित छात्रा ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के कंझावला केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर। पुलिस से जोड़ी धारा 302। अब आरोपी पर चलेगा हत्या का मुकदमा। पिछले हफ्ते 11 पुलिस वाले हुए थे सस्पेंड। अंजलि के आरोपियों पर हत्या का केस जोड़े जाने से खुश है परिवार। अंजलि की मां ने कहा इन्हें फांसी की सजा मिले जिससे किसी और के साथ फिर ये ऐसा न कर पाए। अंजलि के आरोपियों पर हत्या का केस जोड़े जाने से खुश है परिवार। अंजलि के मामा और उनके मददगार डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा परिवार लंबे अरसे से कर रहा था मांग, अब जल्द मिले इंसाफ। अंजलि केस में आरोपी आशुतोष को मिली जमानत। 50,000 के बेल बॉन्ड पर मिली रोहिणी कोर्ट से सशर्त जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त। तुनिशा शर्मा केस में मां का इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 4 जनवरी को तुनिशा के बर्थडे पर उसके दोस्तों को बुलाया गया। केक काटते समय रो पड़ी तुनिशा की मां। जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। नड्डा के कामकाज की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे संगठन ने एक साथ एकजुट होकर काम किया। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का संकल्प लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं के लिए खुला पत्र लिखा। मेरे जैसे सम्मानित कार्यकर्ता को 2024 की तैयारी के वर्ष में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने दिया जीत का संदेश। कहा, अति आत्मविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं कि मोदी आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। यह अप्रोच ठीक नहीं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा, सभी धर्मों के कमजोर तबके तक पहुंचे, हमें बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे मुस्लिमों तक पार्टी की नीतियों को लेकर जाना है, मेहनत करनी होगी, हर वर्ग तक पहुंचना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केवल वोट की चिंता ना करें, हमें देश और समाज को बदलना है। पीएम ने भी बस इतना ही कहा है कि पार्टी को मजबूत कीजिए और लोगों से जुड़िए। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने दी बधाई। कहा, उनके नेतृत्व में कई राज्यों का चुनाव जीते, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि 2024 में भी उनका नेतृत्व मिलेगा। जेपी नड्डा को फिर बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। कहा, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, हमने मंत्री को बयान वापस लेने को कहा, अब वो नहीं करते हैं तो कोई क्या कर सकता है। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी। कहा, क्यों माफी मांगे, क्यों इस्तीफा दे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे नेता तेजस्वी भी कह चुके हैं कि संविधान से बढ़ा ग्रंथ कोई नहीं। रामचरितमानस विवाद में सुशील मोदी की मांग पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, उनकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता, कितने दिनों तक एक ही बात रटते रहेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने फिर साधा जेडीयू पर निशाना। कहा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं नया ठिकाना, बोलूंगा तो कुछ लोगों को लगेगी मिर्ची। आरजेडी से तनातनी के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, महागठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं, सब ठीक चल रहा है, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार यहां का नारा है, इसलिए 17 साल से नीतीश सीएम है। G20 में भारत की अध्यक्षता को बीजेपी ने कहा बड़ा विषय। बीजेपी नेता विजयंत पांडा ने कहा, अब दुनिया में भारत की छवि बदली है, हम ना महामारी से खुद मुकाबला कर सकते हैं, हम ना सिर्फ महामारी से खुद मुकाबला कर सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद का दमखम भी रखते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दोपहर के बाद हिमाचल के कांगड़ा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत जोड़ो यात्रा की आज हिमाचल में एंट्री। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का एलजी के बहाने बीजेपी पर हमला। कहा, सरकारें बदलती रहती हैं, हो सकता है कल को केंद्र में हमारी सरकार हो और दिल्ली में हमारे एलजी हो, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने एलजी पर दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगे डालने का आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली के टीचर्स के फिनलैंड के दौरे पर बार बार रोक लगाने से साफ है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 2018 में एलजी साहब के पास पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा किसी मामले में फैसला लेने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने एलजी की तुलना अंग्रेजों के जमाने के वायसरॉय से की। कहा, जैसे अंग्रेज कहा करते थे कि भारतीयों को सरकार चलानी नहीं आती, वैसे ही आप कह रहे हो जैसे पहले अंग्रेज बोलते थे वैसे ही आज एलजी बोल रहे हैं। दिल्ली सदन में हंगामे के बाद बीजेपी के 5 विधायकों को स्पीकर ने मार्शल आउट किया। बीजेपी विधायकों का आरोप, केजरीवाल सरकार पर लगे आरोपों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। बीजेपी नेता अभय वर्मा ने कहा, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है आम आदमी पार्टी की, एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला किया। सदन में हंगामे पर आम आदमी पार्टी ने कहा, एलजी कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी को विधानसभा नहीं जीतने दूंगा, ये बहुत गलत है, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन में मुस्लिम युवक से मारपीट की घटना पर भड़के संभल से एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। कहा, मोदी जी बताएं आखिर हम यहाँ जिंदगी ऐसे किस तरह से गुजारें, हमें कोई तरीका बताइए जो हमारे साथ ऐसा सलूक ना हो। बर्क जिस मुस्लिम युवक आसिम हुसैन से मारपीट से नाराज थे, उनके खिलाफ मुरादाबाद में महिला ने दर्ज कराया है छेड़खानी का केस। महिला का कहना है कि वो मामले को तूल देना नहीं चाहती थी, इसीलिए पहले शिकायत नहीं की। पश्चिम बंगाल में नया विवाद। 10वीं क्लास के मॉडल पेपर में पूछा गया विवादित प्रश्न। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से को आजाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने टेस्ट पेपर ट्वीट करते हुए लगाया आरोप। कहा, अब तक ममता सरकार आतंकियों की मददगार ही बनी थी, अब युवाओं के अंदर भारत विरोधी बातें भी भरी जा रही हैं। विवाद शुरू होते ही एक्शन में आया वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। लेटर जारी कर आजाद कश्मीर शब्द को कश्मीर पढ़ने को कहा। बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में बोर्ड को सख्त एक्शन लेने को कहा गया है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 89 नए केस आए। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2035। मार्च 2020 के बाद दर्ज किए गए सबसे कम केस। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।